और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले मेरी बेटी के लिए सुयोग वर बताओ। ब्रह्मा जी बोले तुरंत भागो नीचे। बोले क्यों? ब्रह्मलोक में 1 सेकंड भी अगर आप व्यतीत करोगे इतने में तो वहां पर कितने युग बीत जाएंगे, और आप अगर आप विलंब करेंगे तब तक दोबारा सतयुग आ जाएगा। अभी सतयुग निकल जाएगा, त्रेता निकल गया, द्वापर प्रारंभ हो गया है, और जब तक आप नीचे पहुंचेंगे तब तक भगवान का अवतार हो चुका होगा। भगवान के बड़े भैया के रूप में श्री बलराम जी महाराज शेषनाग बनकर के गए, वही आपकी बेटी के लिए सुयोग वर है, ब्याह कर दीजिए। रेवत राजा जैसे पृथ्वी पर आए, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर आ गया इतनी देर में तो, और आकर के देखा तो सीधे पहुंचे द्वारिका। द्वारिका जाकर के बताया ब्रह्मा जी ने कहा है मेरी पौत्री से आपके पुत्र का ब्याह होगा। बलराम जी महाराज बोले, ये देवकी मैया बोली जब स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, रोहिणी मैया बोली स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो फिर कुछ और विचार क्या करना चाहिए, आप तैयारी करो, हम तो बारात लेके आते हैं लाला की। और तैयारी करी महाराज, अभी तक बलराम जी मिले नहीं है होने वाली बहू से। जैसे ही घोड़ा पे बैठ करके पहुंचे, सब लंबे ही लंबे थे वहां पे। बलराम जी बोले सतयुग के हैं हमारे सास ससुर सब लोग, इसलिए बड़े लंबे, छोटे से बलराम जी डोल रहे हैं वहां पे। मंडप में जैसे ही पहुंचे और जैसे ही गृहिणी आई, बलराम जी ने देखा कहाँ है, और ये भी इतनी ऊंची है, 50 फीट की है रेवती, और 12, साढ़े 12, 15 फीट के हैं बलराम जी। तो कहते हैं श्री बलराम जी महाराज ने हल लेकर के मूसल थोड़ा सा सिर पे ऐसे स्पर्श कराया तो रेवती रानी भी छोटी हो गई, बलराम जी से 1 इंच छोटी रह गई। हाँ बोले अब ब्याह करूंगा। तब उनका ब्याह हुआ। ऐसे विनोद में कथा सुनाते हैं। लेकिन एक बहुत प्रमाणित बात, रेवत राजा ने अपने पौत्री के ब्याह में दहेज क्या दिया? बोले मेरी कन्या, मेरी पुत्री, मेरी पौत्री जिस नगर में निवास करेगी वो पूरा नगर स्वर्ण का होगा, और पूरी द्वारिका को स्वर्ण मंडित बलराम जी के दादा ससुर जी ने करवाया, और पूरी द्वारिका स्वर्ग की नगरी कहलाने लगी। क्यों? क्योंकि वहां स्वर्ण मंडित हो गया, पूरे स्वर्ण से नगरी को मंडित किया। यही दहेज दिया था रेवत राजा के, रेवती और श्री बलराम जी के ब्याह में। बोलो श्री बलभद्र भगवान की।